माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये मेरी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग की वीडियो है। आज से पहले मैंने कभी भी अपना ग्रॉसरी हॉल नहीं किया। हाँ जी, आप लोगों को एक दो झलक तो दिखाई है, बट पूरा प्रॉपर मैंने हॉल कभी नहीं किया। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि मेरे घर की कितनी चीज़ें मुझे ज़रूरी है, नेसेसिटी है मेरी, और मैं लाती हूँ इनको। पर ये सभी चीज़ें मैं एक बार में नहीं खरीदती। मेरा ग्रॉसरी खरीदने का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि मैं फर्स्ट मंथ, जब मान लो कि मैंने इस महीने ग्रॉसरी खरीदी, राशन खरीदा, और मैंने उसका जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ करना है। और जब मैं नेक्स्ट मंथ जाऊंगी तो उस वाली पेमेंट को मैं, ये वाली पेमेंट को मैं पे करूंगी, और नेक्स्ट मंथ की पेमेंट उससे नेक्स्ट मंथ। आप समझ गए कि एक बार मैं राशन लाती हूँ और पिछला जो राशन के पैसे हैं उनको पे करके आती हूँ। ग्रॉसरी खरीदना एक हाउस वाइफ के लिए, वो भी इंडियन हाउस वाइफ के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी का काम है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बोला। हर बार ग्रॉसरी खरीदने के बाद मुझे यही डर लगा रहता है, और शायद आप लोगों को भी लगा रहता होगा। अगर आप अपने घर को बेस्ट वे से चलाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, बिना फालतू खर्च किए चलाना चाहते हैं, तो हर बार आपको ये डर जरूर सताएगा कहीं हम कोई फालतू का खर्च ना कर दें। तो मुझे भी इसी डर के साथ ही शॉपिंग करनी पड़ती है। बट मुझे एक अच्छी शॉपिंग, मैं कभी भी अपने घर के मेंबर्स की या अपनी फैमिली की हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और मैंने कोशिश की है, जितने भी साल मुझे हो गए हैं अपनी हाउस होल्डिंग को, तब से मैंने कोशिश की है कि मैं नो कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ी चीज़ कम आ जाए कोई चक्कर नहीं है, बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ मैं। मेरा यही हमेशा मकसद रहता है कि घर में एक अच्छी चीज़ आए, मेरे पैसे बिल्कुल सही चीज़ पर मतलब खर्च हो, और मैं अच्छी चीज़ें ही अपने घर पर ला सकूँ। और चलिए देखते हैं मैं क्या क्या लेकर आती हूँ हर महीने। पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, जो इस महीने आप मेरा राशन देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने बाद ये राशन आया है। क्योंकि मैं अपने मायके चली गई थी, आप लोगों को पता था, तो बहुत सारा राशन पड़ा था। क्योंकि मैंने उन सबको ख़त्म किया, बरसात के दिन थे, थोड़ी सी स्टॉपेज लगा दी थी। बट अभी एकदम से राशन खरीदा गया है, सभी ग्रॉसरी आइटम्स घर में आई हैं, और उनमें क्या क्या आया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये रेक्सोना साबुन, हमाम और डेटोल, ये तीनों की मैं कॉम्बिनेशन करके 2-2 टिक्कियाँ लेके आई हूँ। तो देखते हैं कौन सा हमारी बॉडी को बेस्ट लगता है। मैंने इन तीनों साबुनों की जो शॉपिंग है इसलिए की अलग अलग तरह की, कि कौन सा जो आगे खुश्क, जो आगे मौसम आने वाला है, हमारी बॉडी को सूट करेगा। इन दिनों में हमें पता लग जाएगा, और मैंने वही कंटिन्यू फिर करना है। ऐसे मैं शावर जेल से इसे रिप्लेस करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी। उसके बाद विम बार लेके आई हूँ मैं, डिटर्जेंट नहीं, सॉरी इसे बोलते हैं बर्तन बार, वही हिंदी निकल आई मेरी। तो बर्तन बार लेके आई विम बार, इसकी मैं 4 टिक्कियाँ लेके आई हूँ, मेरी चलेगी 1 महीने तक 4। मैं इसको हाफ करके कट करके यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है ये गुड नाइट एक्सप्रेस का कॉम्बो, ठीक है। इसमें मशीन है और साथ में ये ऑल आउट का रिफिल पैक भी है। तो ये भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि आजकल मॉस्किटोज बहुत है, तो कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी कि मेरी एक मशीन ख़राब हो जाए और मुझे वेट करनी पड़े इस मशीन के लिए, क्योंकि बच्चों वाला घर है, ऑल आउट तो हमेशा चलता ही रहेगा। नेक्स्ट ये टाटा टी प्रीमियम चाय की पत्ती है, ये मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी ट्राई करना। मैंने पहले बहुत सारी चाय पत्तियाँ यूज़ की हैं, बहुत सारी, बट यहाँ पर आकर मेरा थोड़ा सा स्टॉपेज लग गया। यूज़ करिए, बहुत मज़ा आएगा, पंजाब का स्वाद है इसमें सच्ची। तो है, मैंने मौसम को देखते हुए बॉडी लोशन परचेज़ किया है। निविया का बॉडी लोशन है, इसकी मैंने 2 बॉटल्स परचेज़ की हैं, क्योंकि ये मैं अपने हाथों, पैरों और मैं इसे फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है जी। बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो ये तो मस्ट था मेरे लिए। नेक्स्ट डाबर गुलाबरी का एक मैंने रोज़ वाटर ख़रीदा है, क्योंकि आगे वो आने वाला है ना करवा चौथ वगैरह, तो सारे फेस्टिवल सीजन है, इसका यूज़ करेंगे अपने फेस पे गुलाबों की जैसी त्वचा के लिए। और मैंने पॉन्ड्स की एक क्रीम खरीदी है, ठीक है जी। ये भी वही, मौसम चेंज हो रहा है, अगेन हमारे पास मॉइस्चराइज़र क्रीम होनी चाहिए फेस के लिए। हालांकि मैं लोशन भी अप्लाई कर लेती हूँ, पर चलिए होनी चाहिए। मेरे पास ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने देखा दुकान पे तो मैं ले आई।
डेटॉल हैंड वॉश लिक्विड, आई थिंक आजकल हमें घर में सबको ये जरूर यूज़ करना चाहिए। एक साबुन का इस्तेमाल सभी मत करिए, बहुत टाइम ख़राब है। अगर हमारे पास ये फैसिलिटी आ चुकी है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, तो ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हिमालय का फेस वॉश। तो ये भी मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, तो देखिए क्या होता है इसके साथ। फेस वॉश भी अपने फेस के लिए ज़रूरी है। सोचते होंगे कि इतना कुछ लगाती है फिर भी फेस ऐसा है, पर कंटिन्यू नहीं हूँ अपनी फेस को लेकर, इसलिए मेरा फेस ऐसा आपको नज़र आता है। पर चलिए कोई बात नहीं, घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ और भी हैं, तो सभी लगा लेते हैं। एक लाइटर भी क्रिस्टल का परचेज किया है मैंने। इसको परचेज करने का रीज़न ये था कि मेरा लाइटर 1.5 साल से पौने 2 साल पुराना हो चुका है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा है, 2.5 साल तो हो ही गए हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसीलिए मैं रेशो कम कर रही हूँ टाइम का, तो मुझे ये लाइटर चेंज करना ही था। नेक्स्ट है कोलिन। कोलिन भी यूज़ करते हैं हम अपना मतलब घर चमकाने के लिए। दिवाली आने वाली है तो मुझे ये अपने शीशे मिरर वगैरह वाली जगह को साफ़ करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो इससे बेटर कोलिन से बेटर मुझे कोई भी क्लीनर नहीं लगा आज तक। और बाजार से जो खरीद सकते हैं, ऐसे हम घर पे भी बना सकते हैं। तो कभी अगर मुझे बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं ऐसे ही चमका लेती हूँ, पर फिर भी कोलिन तो घर में होना चाहिए। दीपावली की जो हमने सारी सफाइयाँ करनी है, ये मेरा बहुत टाइम तक चलेगा, 1 साल से भी ऊपर चलेगा मेरा ये। नेक्स्ट है बजाज आलमंड हेयर ऑयल। आप लोगों को सभी वर्ड्स जो हैं वो उल्टे नज़र आ रहे हैं, उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यही ऑयल अप्पू के पापा यूज़ करते हैं, तो मुझे ये घर में रखना ही पड़ता है। और वैसे भी सर्दियों में बादाम का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आने वाली है सर्दियाँ, तैयारी कर रही हूँ मैं, आप भी कीजिए। नेक्स्ट जो टर्न है वो है हमारी टूथपेस्ट की। तो पेप्सोडेंट ली है मैंने बच्चों के लिए, ये बच्चे यूज़ करेंगे। और अपने लिए पता कौन सी ली है? दंत कांति। जी हाँ, दंत कांति जो है ये बहुत अच्छी है। बहुत दिनों से मैं दंत कांति नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसी के कारण मेरे जो दांत हैं थोड़े से टोन चेंज हो गया है। बट जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली आप भी फ़र्क देखेंगे। दंत कांति बहुत अच्छी टूथपेस्ट है, प्लीज़। अगली जो चीज़ है वो मैं बहुत ही पछता रही हूँ लाकर, क्योंकि मैंने भूल से ही खरीद ली। वो है ताजमहल टी। और मैं इसे क्यों पछता रही हूँ? क्योंकि मैंने इसको टी समझ के, चाय की पत्ती समझ के परचेज़ किया, और ये आ गई वो डिप वाली चाय, जो कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। अगर मैंने कभी ट्रेन वगैरह में ये एक्सपीरियंस की भी है तो मुझे मज़ा नहीं आता है। बट मेरा अप्पू खुश हो गया इसको लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या टेस्ट है। मुझे ताजमहल चाय बचपन से, जब मैं छोटी थी, जाकिर हुसैन की जब ऐड आती थी तब से पीने का शौक़ है। तो वही शौक़ मुझे इसे लेने के लिए मजबूर किया। छोटा पैकिंग देखा तो मैंने कहा ले लेती हूँ, बट ये निकला खोदा पहाड़ और निकला चूहा। नेक्स्ट है हल्दीराम का मिक्सचर, जो मैंने 3 तरह के खरीदे हैं। फर्स्ट ये है जिसका नाम है क्या नाम है इसका नाम है शायद ऑल इन वन है। नेक्स्ट है नट क्रैकर, ये आप लोगों को भी ज़रूर पसंद होगा। और नेक्स्ट है आलू भुजिया, ये जो है मोस्ट डिमांडिंग है हमारे घर में भी और शायद आपके घर में भी। मेरा दक्षु आ चुका है, ये भी है ना, आपको पसंद है ना ये? तो बच्चों के लिए ये सब तो अपने घर में आइटम्स रखनी ही पड़ती हैं। वैसे भी नवरात्र है तो ये पैकेट खुलेगा नहीं अब हमारा, ये चलेगा अभी, बहुत चलेगा। तो ये जो सेल लेके आई हूँ मैं, ये आपको पता है आजकल बच्चे, दीपावली है, नेक्स्ट वो टॉयज़ वगैरह भी परचेज़ करेंगे, उसमें भी यूज़ होते हैं। और घड़ियाँ भी घर में 3 से 4 घड़ियाँ हैं तो यूज़ होते हैं, ये भी मैं लेके आई हूँ। नेक्स्ट जो है वो है ऑडोनिल। तो ये अलग अलग फ्लेवर्स में मिलती हैं। मैंने इस बार ये ट्राई किया है, जास्मिन मिस्ट फ्लेवर। जी ब्रश नहीं ले लिया। ओके, तो जास्मिन मिस्ट फ्लेवर मैंने यूज़ किया है, मैं लेके आई हूँ। लेट्स ट्राई कैसा होता है। मैं आप लोगों को जो ये 4 मैं ब्रश लेके आई हूँ सेंसोडाइन के, ठीक है। इनकी क्वालिटी वाइज देखिए, अगर हम पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना तो हमें क्वालिटी नहीं मिलती। तो मान लो आप 10 रुपये का ब्रश खरीदते हो तो वो कितने दिन चलेगा? 10 दिन। अगर आप वही ब्रश 50 रुपये का खरीदते हो तो मे बी वो 1 महीना काट जाए, तो हिसाब तो उधर ही आ गया ना। 10 वाला ब्रश आपको 10 दिनों के बाद चेंज ही करना पड़ेगा। आई थिंक कि अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको कभी चुभता नहीं है। चलिए जी, लाइए नेक्स्ट क्या है, लाइए बेटा जी। ये चॉकलेट बार्स थी तो मैंने बच्चों के लिए परचेज़ की। बच्चों के लिए भी कुछ मुझे ख़रीदना ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ न्यू, जिनसे वो उनको मैं इंट्रोड्यूस करवा सकूं। तो यही रीज़न था कि मैं उनके लिए चॉकलेट्स लेके आई, ये वाली। नेक्स्ट है ये सुहाना हींग। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करनी है, तो देखते हैं कैसी होती है। लेट्स सी। हींग के बिना आप लोग जानते ही है कि मैं खाना नहीं बना पाती हूँ। खाने से डाइजेशन अच्छा रहता है, तो हमें अपने खाने में हींग जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है ये 4 पाउचेज़ हैं एक्ट
के, ठीक है जी। ये पॉपकॉर्न्स है, रेडीमेड पॉपकॉर्न्स जो आप लोग जानते ही हैं। बच्चों वाले घर में ये सब होना ही चाहिए। देखिए कितना एक्साइटेड है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बच्चों वाले घर में आपको ये एक्ट अपॉन जो है रखना ही चाहिए। क्विक भूख के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है। आप लोग बस इसे कुकर में बंद कीजिए और बन गए। नेक्स्ट है ये लिटिल हार्ट के 4 पैकेट, ठीक है। तो ये भी बिस्किट्स अच्छे हैं, आप लोग ट्राई करते ही होंगे, मे भी आप कर चुके होंगे। मेरे बच्चों के फेवरेट है और मेरे भी, तो मैं इन्हें लेने से कैसे चूक सकती थी। नेक्स्ट है जिम जैम की ये 2 पैकेट। तो ये पहला मीठा बिस्किट है जो मुझे भी बहुत पसंद है। तो जब ये खुलेगा तो सबका हिस्सा लगता है। जी हाँ, इसका हिस्सा लगता है, बिल्कुल मिठाई की तरह कि इतने पीस तेरे हैं, इतने मेरे, इतने तेरे। तो मैं हर चीज़ को बच्चों को बांट कर ही सिखाती हूँ कि बांट कर खाओ, हिस्सा लगाओ, क्योंकि घर में हर मेंबर अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, ये निविया सॉफ्ट क्रीम, तो ये भी मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी था मुझे। हाँ जी, ये डेटॉल काफी ऐसे करेंगे जी, ये डेटॉल काफ़ी अच्छा हम ऐसे करेंगे, तो वो भी ऐड करके गया डेटॉल की। आप लोग यूज़ करना, आजकल तो वैसे भी डेटॉल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो बात कर रही थी मैं निविया की ये मॉइस्चराइज़र क्रीम की। तो बहुत अच्छी क्रीम है, मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो आप भी ज़रूर यूज़ करना। निविया तो नाम से ही फेमस है। सर्फ एक्सेल का ये पाउडर है और ये 1.5 किलो का है। मेरे पास पहले भी रखा था तो मैं थोड़ा ही लेके आई हूँ। सर्फ एक्सेल ही मैं यूज़ करती हूँ, मुझे टाइड वगैरह नहीं पसंद आया। इसके अलावा एरियल तक अभी मैं पहुँची नहीं हूँ, तो मुझे यही पसंद है। मेरी टॉप लिस्ट पे सर्फ एक्सेल पाउडर का ही नाम है। नेक्स्ट है ये एल्यूमिनियम फॉयल पेपर, जो 9 मीटर प्लस है और इसकी मुझे ज़रूरत थी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि एल्यूमिनियम यूज़ ना करूँ अपने किचन में, बट इसको रसोई में रखे बगैर अभी मुझे आदत नहीं है, इसको मैं छोड़ दूँ। तो अभी मैं इसे रिप्लेस करूँगी किचन पेपर से। तो जल्दी ही इसे रिप्लेस करूंगी, तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। नेक्स्ट जो है वो मैं लेके आई हूँ शक्ति भोग का पोहा। तो ये आधा किलो 500 ग्राम का पैकेट है और ये थोड़ा सा मोटा पोहा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि मोटा पोहा अच्छा होता है या फिर मतलब बारीक। मुझे ये कंफर्म नहीं था, तो मुझे मोटे वाला ही अपने माइंड के हिसाब से लगा कि मोटा पोहा ही लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा मोटे वाला लिया है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि यही ठीक रहता है या फिर बारीक वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो है ये टाटा का हर ग्रीन सॉल्ट, और ये बहुत ही महंगा लगा मुझे भाई। 40 रुपये का ये पैक है, बहुत महंगा नमक हो गया। जब मैं बचपन में नमक लेने जाती थी अपने घर के लिए मम्मी के कहने पर, तो 2 रुपये का नमक आता था, सेम टाटा का नमक था, पैकेट चेंज था बस। वो 2 रुपये से 40 रुपये तक का सफ़र तो मैंने तय कर लिया। पता नहीं मेरे बच्चे या आपके बच्चे 100 रुपये तक ना पहुंच जाए। देश को कुछ तो करना होगा भाई। पीएम मोदी साहब जी कुछ करिए, महंगाई बहुत आसमान छू रही है। मतलब मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ कि 2 रुपये से 40 रुपये का नमक का पैकेट ले आऊँ, बट लेके आई हूँ मैं, ये रियलिटी है। स्टील वूल के 2 पैक, तो ये भी मैं लेके आई हूँ। आप लोग जानते हैं ये कितना ज़रूरी है किचन में। 2 पैकेट रथ घी के लाई हूँ, जबकि ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा जो पर्सनली पसंद है वो डालडा घी है, क्योंकि उसमें थोड़े से ना दाने नज़र आते हैं, दानेदार पैकेट होता है। और डालडा के अलावा गगन भी अच्छा होता है, बट रथ मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है। पर हमारी लोकेलिटी में सभी लोग यही खाते हैं और इसीलिए वो लोकेलिटी वाले जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास यही मिलता है। बट मैं इस बार उनको बोल के आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं चाहिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप 5 रुपये ज़्यादा लो, मुझे डालडा या फिर वो वाला घी रथ नहीं, गगन प्रोवाइड कराइए, क्योंकि वाकई में आप कभी यूज़ करना इससे बनाया हुआ परांठा और डालडा से बनाया हुआ परांठा में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। से अमृतसर की वड़ियाँ जी, पंजाबी में भी पढ़ी है और इंग्लिश में भी। अभी आप देखिए अमृतसर की वड़ियाँ, मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और वड़ियाँ मैं इधर आके खरीदती हूँ, वो भी अमृतसर की, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा सेव करके नहीं रखना चाहती हूँ। कीड़ा वगैरह लगने का डर है, नहीं तो मैं अपने घर से अपने मायके से भी लेके आ सकती हूँ। और इनका यूज़ कभी कभी होता है सिर्फ आलू वड़ी की सब्ज़ी में और घिया में मैं यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं इनका यूज़ नहीं कर पाती हूँ। आप लोग बताना मुझे कि क्या इसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं किसी और रेसिपी में, तो मैं ज़रूर करूँगी ऑफकोर्स। नेक्स्ट है ये नीलन या नायलॉन्स के पास्ताज, तो पैनी पास्ता एंड ये जो कौन सा इसको क्रिस्पी पास्ता बोलते हैं, आई थिंक फुसीली पास्ता, फुसीली क्या बोलते हैं, फुसीली लिखा है, फसली पास्ता आई थिंक, या मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक है या नहीं आप लोग बताना। तो ये 2 पास्ता बच्चों की ट्रीट, बच्चों को कभी मत भूलना जी, तो आपका राशन लाया हुआ भी वापस भिजवा देंगे।
नेक्स्ट जो है वो है फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, मैं एग्री करती हूँ, पर क्या करूँ, आगे आने वाले हैं त्योहार, तो पूरी वगैरह के लिए जो हमारे गुलगुले हैं वो सब रिफाइंड में ही अच्छे लगते हैं। स्पेशली मैं पूरी के लिए ही लेके आई हूँ ये, क्योंकि मुझे पूरियाँ रिफाइंड की अच्छी लगती है, निकालनी भी और खानी भी। मैं क्या करूँ, मैं अपनी इस आदत को, पहले हम सरसों की ऑयल की खाते थे, तेल की, बट अभी इसे मैं रिप्लेस करंटली मैंने किया और मुझे अच्छा लगा। तो चलिए, कभी कभी खाने से कोई गलत नहीं होता है, आप लोग लिमिट में खाइए, मैं भी लिमिट में खाऊंगी और कोशिश करूंगी कि इसे मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल आउट कर दूं, क्योंकि मुझे पता है ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है ये राई, छोटे छोटे दानों वाली, अगर आप देख सकते हैं। तो इसका यूज़ बहुत कम चीज़ों में होता है, बट होता है। ये ख़त्म हो गई थी, ये भी मेरे पास बहुत टाइम से रखी थी, वो ख़त्म हुई, तो मैंने बिल्कुल छोटा वाला पाउच लेके आई हूँ मैं। ये लोकल मार्केट का ही पाउच है। फाइन, तो इसका मोस्टली यूज़ जो होता है वो मेरी सिर्फ नमक अजवाइन वाले पराठे में होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, वो फेमस है हमारे घर में। कोई सब्जी नहीं है, नमक वाला और अजवाइन वाला पराठा बना दो, बिंदास, सभी खा लेंगे। नेक्स्ट है जीरा। तो जीरा भी आपको पता है कि सभी सब्जियों में डलता है, इसके बिना नहीं है हमारी रसोई पूरी, तो इसको जरूरी है लाना, तो लेके आइए जीरा। नेक्स्ट है मूंगफली दाना। बच्चों को मखाने देने के टाइम मुझे हमेशा याद आता है कि मेरे पास मूंगफली मिस है, क्योंकि फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, ये हमारे गरीबों का, गरीब क्यों कहूँ भाई, गरीब नहीं कहना चाहिए खुद को, पर फिर भी मैंने सुना है कि गरीबों के बादाम है मूंगफली। जी हाँ, मूंगफली में वो वाले प्रोटीन्स या फाइबर्स या फिर सब कुछ मिलता है हमें, जो बादाम से नहीं मिल पाता। इसमें बहुत अच्छी ताकत है, सभी बोलते हैं ठीक है, मैंने सुना है, तो होगी ताकत, देखते हैं इसको गरीबों का ड्राई फ्रूट कहा जाता है नेक्स्ट है ये सेवई। मैं वैसे वर्मीसेली ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट फिर भी मुझे ये सेवई यूज़ करनी पड़ी। आप लोग देखिए, ये जो सेवई है ये लेंथ में है, तो जल्दी ही मेरा महालक्ष्मी का व्रत आ रहा है, तो मैं सोचूंगी कि मुझे ये बनानी है या फिर खीर बनानी है, क्योंकि माता रानी को दोनों पसंद है, तो मुझे इसलिए ये भी लानी भूली नहीं। नेक्स्ट है ये शहनाई मेहंदी। तो बाल सफ़ेद है, इसका बंदोबस्त करना बनता है। अभी मैं थोड़ी सी लगा चुकी हूँ, फिर भी बाल सफ़ेद ही हैं, क्योंकि मैंने बहुत लंबा गैप डाल दिया था। पहले मैं पर मंथ तो नहीं, चलिए 2 महीने के बाद तो लगा ही लेती थी, बट अभी मैं नहीं लगा पाई हूँ, पता नहीं क्यों, मेरा अपने आप से ध्यान कट ऑफ हो गया था, पर अब मुझे रखना होगा अपना ध्यान। तो मैं शहनाई मेहंदी लेके आई हूँ अपने बालों के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और वो कौन सी है, कौन सी आप लोगों को पता है मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, पर इस बार ये है जी हाँ, मदर्स की मैंने नहीं ली, कारण कि मुझे याद था कि नवरात्र आने वाले हैं, बट ये भूल गया कि नवरात्र तो आने ही वाले हैं, मतलब ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और नवरात्रे जस्ट अराइवल हैं, आ ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लानी चाहिए थी। मैं इस पैकिंग को अब खोलूँगी नहीं, तो मैंने जिंजर और गार्लिक का कॉम्बिनेशन इस बार खरीदा है, स्मिथ एंड जॉन्स। ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, ये भी बहुत अच्छी है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है, पर ये मदर्स से थोड़ी सी चीप है, मदर्स एक्सपेंसिव है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं, अच्छी है। ये मैंने दोनों का मिक्सचर ही खरीदा, अलग अलग नहीं खरीदी है इस बार। नेक्स्ट है टैमरिंड पेस्ट, ठीक है जी, इमली की चटनी। ये मैं कभी भी पहले नहीं लेके आई, बट बहुत सी रेसिपीज़ मेरे को बनानी होती है जिसमें मुझे इमली का पल्प चाहिए होता है, तो मैं मतलब चाट पकौड़ी या जो भी उसमें ये यूज़ होता है, रेडीमेड इमली का पल्प मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करी और ये मदर्स का है, ठीक है जी, तो इसीलिए मुझे ट्रस्टेड ब्रांड लगा, तो मैं इसे यूज़ करने के लिए लेके आई हूँ। कैसा रहेगा ये एक्सपीरियंस आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है ये बूंदी, मैं हल्दीराम की यूज़ करती हूँ, बट मेरे पास वो ख़त्म होने को आई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए मैंने सिर्फ ये 10 रुपये वाला पैकेट खरीदा, और ये कोई बाबा जी पुदीना बूंदी है, आई डोंट नो ये कैसी है, पर ये यूज़ करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी। एक पैकेट ही लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास है अभी पुरानी वाली। तो मैं फॉर्च्यून की न्यूट्री ही यूज़ करती हूँ, न्यूट्रेला या न्यूट्री चंक्स, और बट फिर भी मैंने ये खुली वाली लेके आई हूँ, हमारी राशन की दुकान में खुली मिलती है। मैंने 2 से 3 बार इसको भी यूज़ किया है, इसका भी रिजल्ट सेम ही था, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये लिया जाए, ठीक है। इन छोटी मोटी भूख के लिए मैं लेके आई हूँ ये मैक्रोनी, बैम्बिनो की मैक्रोनी। तो ये तो मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत फेमस होगी, हर जगह मैक्रोनी के नाम पे यही कंपनी मुझे दिखी है आज तक, तो आप लोग भी बताना कि आप लोग भी लाते हैं। वो भाई बड़ी स्पेशल चीज़ है बहुत लोगों के लिए, और मेरे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा। वो क्या है, वो है ये मैगी का पाउच, बहुत बड़ा वाला पैक। अब इसमें स्पेशल क्या है, मैं आपको बताऊँ इसमें स्पेशल क्या है। ये जो आपको नज़र आ रहा ना, ये चम्मच, हाँ जी हाँ दिखा रही हूँ, ये जो स्पून, इसके लिए मैं इसे दोबारा लेके आई हूँ। ये हमें एक्चुअली पहले भी मैंने खरीद के लाई थी, तो उसमें एक स्पून मिला था ये वाला, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, स्पून कम फोक, ठीक है। इसमें मैगी का एक जो है लोगो बना हुआ है, ये चमक रहा है ना, आप देख रहे हो। तो ये मेरे बच्चों को मेरे बच्चों में झगड़े का कारण था, तो मैंने भैया से, जो आपने लास्ट टाइम देखा था मेरा वीडियो राशन वाला, जो दुकान वाला, मैं वहीं से राशन परचेज अभी भी करके लाई हूँ।
तो उन्हीं भैया को मैंने कंपेल किया कि अगर है आपके पास कोई भी पुरानी पैकिंग, क्योंकि अभी शायद नहीं आ रहा है, जिसके साथ ये स्पून फ्री है, तो प्लीज़ मेरे बच्चों को दीजिए, वो मेरे झगड़ा कर करके मेरे दिमाग खा रहे हैं। तो बेसिक फाइनली मेरे पास ये 2 हो चुके हैं और नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ मैं 2 पैक लेके आऊँगी, क्योंकि अब भाई बड़े बच्चों को भी चाहिए। अप्पी के पापा और मैं भी खाएंगे इसी के साथ, तो चारों खाएंगे एक साथ मैगी। टेंटरिंग टेंटरिंग। तो अब बारी आ रही है, दिल थाम लीजिए, अब आ रही है बारी किसकी? आप देखिए, ये मेरा ज़बरदस्त हथियार है, और ये हथियार जिस औरत के पास होता है ना, उसके सामने तो सभी ऐसे 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 होते हैं। तो वो क्या है, पेश किया जाए। तो ये है झाड़ू। जी हाँ, 75 रुपये का झाड़ू भाई, 75 रुपये का झाड़ू। और क्यों लग रही हूँ ना झांसी की रानी। तो झांसी की रानी का हथियार आ गया है। जी हाँ, एक औरत का हथियार तो झाड़ू भाई पर पहुंचा ही, और मेरा तो है, मैं तो अपने मोहल्ले में फेमस हूँ इसके लिए। नेक्स्ट है ये गगन का ऑयल, जो कि मैं कभी भी यूज़ नहीं किया। मैं हमेशा पी मार्क का ऑयल यूज़ करती हूँ, ये तो आपको कहीं भी मिलेगा, पी मार्क का सरसों का तेल। बट इस बार मुझे ये लाना पड़ा, रीज़न 2 थे। एक तो नवरात्र आने वाले थे, हमने व्रत रखने हैं, तो हमें मेरा यूज़ नहीं होगा, तो ये 2 किलो की पैकिंग मिल रही थी, रीज़नेबल रेट पे यही आ रही थी, तो मुझे 2 किलो चाहिए था इसमें। तो मुझे, और उन्होंने ये बोला कि उसका कंपैरिजन करता है, उसके मुकाबले में खरा है, तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई मे बी। पर मुझे पता है मैं फिर से पी मार्केट पे ही पहुंचूंगी। मैंने बहुत बार ये ट्रिक ट्राई की है, 1-2 बार पहले भी, बट मुझे वापस पी मार्का पे ही जाना पड़ता है। तो देखते हैं कैसा है, आप लोग अगर यूज़ करते हैं तो बताना कि क्या गगन भी वैसा ही ऑयल है, अच्छा वाला। नेक्स्ट है ये BDM का जैम, जो इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मेरे दक्ष को कुछ नहीं चाहिए होता ज़्यादा, उसको पराठे पे जैम ही लगा के चाहिए होता है। आपको पता ही है, आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं पहले कई बार। पर जो मेरा जैम है पर्सनली मेरे बच्चों को फेवरेट है, और हमारा वो किसान जैम ही है, बट वो नहीं मिल पाया, वो बिल्कुल ख़त्म था। 2 आसपास की शॉप में पता किया, तो मेरा हिम्मत नहीं थी कहीं और जाने की। ये पीस मिला, तो मैंने कहा चलो इस बार इसको ट्राई करते हैं। वैसे इसके पापा उसके लिए दूसरा ले आएंगे, तो ये हमें खाना पड़ेगा। तो ये वीबा की सैंडविच स्प्रेड, कई बार खाना ना बनने पर या फिर शाम की छोटी मोटी भूख पर बच्चे बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं, अलग डिफरेंट चीज़ चाहिए, और वो हाँ जी बताने लगी हूँ, ये अप्पू के लिए आई। अगर जैम दक्षु के लिए था ना, तो ये अप्पू के लिए है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये अप्पू के लिए आई है। ठीक है जी। तो सैंडविच स्प्रेड अगर आप ट्राई करते हैं तो बताना रेसिपी कैसे करते हैं इसको यूज़। ये था मेरा ग्रोसरी हॉल। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने की अपनी ग्रोसरी हॉल से। प्लीज़ अगर आपको मेरी ग्रोसरी की वीडियो बहुत पसंद आई हो, अगर थोड़ी पसंद आई हो, छोटी सी पसंद आई हो, कोई एक क्लिप भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, भूलना मत। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत को सफल कीजिए प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, जो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग मुझे देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फ्यूचर में आप लोगों को मैं बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी। मेरा पूरा मोटिव है कि मैं आप लोगों को एंटरटेन प्लस जो मेरी लाइफ में होता है या फिर जितनी भी नॉलेज मुझे पता है मैं गेन करती हूँ बड़ों से सयानों से, वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी। अपना रखिए खूब सारा ख्याल और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय। तो ये 5 किलो चीनी भी लेके आई थी मैं, जो इस वूम के डब्बे में होती है, और ये मेरा जुगाड़ू ट्राइपॉड है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा ट्राइपॉड कहाँ गया, तो ट्राइपॉड का तो भोग पड़ गया जी। वो मेरे बच्चों ने उसका स्वर्गवास हो गया। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपने जुगाड़ू ट्राइपॉड पे। कुर्सी के ऊपर चीनी का डब्बा, उसके ऊपर 2 पिलो, उसके ऊपर एक और ड्राई फ्रूट का डब्बा। तो यहाँ पर बना था मेरा ट्राइपॉड, और यहाँ पर मैं बैठी थी बच्चों के साथ। देखिए मेरा ट्राइपॉड तो चला गया, और ये वीडियो कैसा शूट हुआ, जिसको शूट करने में मुझे बहुत मज़ा आया। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आया मेरा ये वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय नाउ।